हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल इकरादा ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के अंदर आने वाली सारी कमांड के बारे में पढ़ा। तो होम टैब के बारे में पढ़ते हैं। होम टैब एमएस वर्ड की पहली टैब होती है जिसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग के फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो होम टैब में जो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 ग्रुप आते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। चलिए इसको हम अपनी एप्लीकेशन विंडो में देख लेते हैं। ऊपर ये होम टैब है। होम टैब पे पहले से क्लिक है जिसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ये होम टैब का पहला ग्रुप होता है। ये आप सब ऊपर देख रहे हैं। ये होम टैब का पहला ग्रुप होता है जो कि एडिटिंग से संबंधित कमांड को उपलब्ध कराता है। क्लिपबोर्ड में हमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर जैसे कमांड शामिल है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+X। कॉपी की कंट्रोल की क्या होती है? कंट्रोल+C। पेस्ट की कंट्रोल क्या होती है? कंट्रोल+V। ओके। अब मान लीजिए कट, कॉपी, पेस्ट जो ना जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर पेंटर को सिलेक्ट करा और यहाँ पर ये ऑप्शन खुल गए। मैं कट करता हूँ और उसको यहाँ मैं कर्सर रख के इसको मान लीजिए मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए कि जो कट वहाँ पर था वो वहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है, यानी कि मूव हो चुका है। चलिए इसको मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। ये अंडू हो चुका है और मेरा पेंटर वहीं के वहीं आ चुका है। अब कॉपी क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने पेंटर को कॉपी करा, कॉपी पे क्लिक करा और जहाँ मुझे कॉपी करना वहाँ मैंने कर्सर रखा और पेस्ट कर दिया। तो देखिए आप दोनों जगह पेंटर आ चुका है, इधर भी इधर भी। तो कट, कॉपी, पेस्ट में अंतर ये होता है कि कट, आप अगर कोई डाटा या कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उस स्थान को एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए या ले जाने के लिए होता है। और दूसरा पेस्ट मूव कराने के लिए होता है। जबकि कॉपी जो होता है, कॉपी क्या होता है कि वो पहली जगह पे भी डाटा को स्टोर करके रखता है और दूसरी जगह पे भी डाटा को उसका सिमिलर उसकी कॉपी बना देता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर कमांड के बारे में। फॉर्मेट पेंटर कमांड की सहायता से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉर्मेट को किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पेंटर को सिलेक्ट कर लिया और पेंटर में मैंने एडिटिंग कर दी। इसका फॉन्ट कलर मैंने रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने उसको येलो कर दिया। और मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और फिर मैंने मान लीजिए कि मुझे इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो मैंने टेक्स्ट पे गया और उसको वहाँ छोड़ दिया। तो ये देखिए कि वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो पूरी की पूरी कॉपी जो उसमें मैंने करी हुई थी, फॉर्मेटिंग की हुई थी, वही टेक्स्ट पे फॉर्मेट हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर कमांड जो है, अगर आप किसी टेक्स्ट पे या किसी जगह पे कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेट पेंटर कमांड क्या करता है कि उसी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर देता है या दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर देता है। फॉर्मेट पेंटर कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? उसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल+Shift+C और उसको कैंसिल करने के लिए क्या होती है? कंट्रोल+Shift+V। ज़्यादातर वर्क जो ऑफिस में अगर आप करें तो उसको कीबोर्ड की सहायता से करें। ये कंट्रोल की आप ज़्यादातर यूज़ करें तो इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने दूसरे ग्रुप के बारे में। उसका नाम है फॉन्ट ग्रुप। ये क्लिप बोर्ड कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ लिया। अब आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में मौजूद कमांड का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉर्मेट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन तथा अन्य विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कमांड जो दिए गए हैं इन सब कमांड की शॉर्टकट कीज यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और उसको आराम से आप स्टोर कर लें, जिससे जब कभी भी आप एग्ज़ाम के टाइम पे या कभी भी जब आप पढ़ना चाहें तो उस कॉपी को आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो उसकी आप किसी भी फोटोकॉपी वाले के यहाँ से उसको आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा के उसको हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो होता क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है। Shift+F3 किसकी है? चेंज द केस ऑफ लेटर। मान लीजिए चेंज द केस ऑफ लेटर क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, और Shift+F3 जो है मैंने दबा दी। अब देखिए पूरे के पूरे जो लेटर हैं उनका मेरा केस चेंज हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं अनडू कर देता हूँ, आपको एक एक चीज़ में करते बताते चल जाऊँ। फिर आती है बात किसकी?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये किसकी शॉर्टकट कीज होती है? फॉर्मेट लेटर अस अ कैपिटल। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। हमने ये सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए हमने प्रेस करा। अब देखिए सारे के सारे लेटर आपके कैपिटल हो गए। आप चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आपने स्मॉल लेटर रखे हुए हैं तो वो पूरे के पूरे आपके कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ए को मैं दबा देता हूँ तो वो वहीं के वहीं स्मॉल हो जाएंगे। फिर आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ये जो शॉर्टकट की होती है वो फॉर्मेट लेटर असा स्मॉल कैपिटल। चलिए इसको भी मैं आपको दिखा के बता देता हूँ ये होता क्या है। मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबा दिया। अब देखिए सब के सब है ना स्मॉल में आए हैं और कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल तो हुए हैं पर स्मॉल साइज में हुए हैं। मैं इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के कर देता हूँ। देखिए फिर से वो मेरी चीज़ वहीं की वहीं आ गई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ए दबाने से होता क्या था कि सारे वर्ड बड़े में कैपिटल हो जाते थे। मतलब कैपिटल तो होते थे पहले लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता था। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के की फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं तो उससे होता क्या है कि वो होते तो छोटे हैं पर कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस भी बोल्ड के लिए होता है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ बोल्ड कैसे। ये मैंने सिलेक्ट करा और कंट्रोल प्लस बी मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए बोल्ड हो गया यानी कि मोटा हो गया। और मैं कंट्रोल प्लस बी फिर से दबा दूंगा तो वो हट जाएगा। इसको चाहे तो मैं स्क्रीन पे से भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बी लिखा हुआ है बोल्ड के लिए, इस पर बी पे क्लिक करा, ये बोल्ड हो गया, मैंने इसको हटाया तो ये फॉर्मेटिंग हट गई। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए होता है, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करा और ये आई जो दिखा है ये इटैलिक के लिए होता है। आप चाहे तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस आई का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आई पे क्लिक करें तो ये देखिए तिरछी हो गई यानी कि इसकी जो वो फॉर्मेटिंग इटैलिक टाइप की हो गई यानी तिरछी टाइप की हो। मैं फिर से अगर आई पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब फिर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू जो कि अंडरलाइन के लिए होता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए अंडरलाइन को ही मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने पूरे उसको वर्ड को लिया अप्लाई एंड अंडरलाइन और मैंने अंडरलाइन के इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए आप पूरी जो मेरी लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन हो चुकी है। और मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, ये इसको मैंने फिर से क्लिक करा और हट जाएगी। फिर आती है हमारी शॉर्टकट की अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। सबस्क्रिप्ट माने कि जैसे कि आप जो देख रहे हैं एग्जाम्पल पे एक्स एस के नीचे टू लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ टाइप करा बी। ठीक है, बी मैंने टाइप मान लीजिए मैंने 10 टाइप करा। ठीक है, और मैंने सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लगाया फॉन्ट में जाके, जैसे यहाँ दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट, और मैंने इसको क्लिक कर दिया और उसके नीचे 2 लिख दिया और मैंने 2 प्रेस कर दिया तो देखिए उसके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें इसको जब बेक हटाऊंगा, जब बेक करूंगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं इसको अनडू कर देता हूँ जो भी चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको सबस्क्रिप्ट के बारे में बता दिया। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जरूरी होती है। अब सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, इसके सामने मैंने आपको जैसे कि कंट्रोल प्लस इक्वल अप्लाई, कंट्रोल प्लस इक्वल किसके लिए होती है? सबस्क्रिप्ट के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे फिर प्लस दबाएंगे तो ये किसके लिए होती है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये भी सबस्क्रिप्ट की तरह ही है, बस सबस्क्रिप्ट में नीचे किसी भी वर्ड के नीचे या किसी भी अंक के नीचे संख्या आ जाती है, और सुपर स्क्रिप्ट में किसी भी वर्ड या उस संख्या के ऊपर घात लग जाती है, या आप चाहें तो उसको कह सकते हैं कि ऊपर वो संख्या लग जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू भी अंडरलाइन करने के लिए होता है, पर उन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि सिर्फ जो वर्ड हैं उनके नीचे अंडरलाइन आ रही है। जबकि अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल प्लस यू करूँ तो देखिए जो अंडरलाइन हुई है वो पूरी एक ही लाइन है, यानी कि पूरी जो लाइन है उसके लाइन के नीचे जो भी हमने लिखा हुआ है अप्लाई अंडरलाइन उसके नीचे पूरी लाइन आ चुकी है। जबकि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करते हैं तो सिर्फ वर्ड वर्ड के नीचे अंडरलाइन आती है। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं हम यहीं कहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम डबल अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में। डबल अंडरलाइन टेक्स्ट का जैसे हमने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। इसको आप चाहें तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी को भी कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर
डबल अंडरलाइन पे क्लिक करिए। देख लिए इसकी ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है ये अलग टाइप की आई हुई है, क्योंकि ये स्ट्राइक थ्रू रेट है, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करते हैं तो देखिए नीचे डबल अंडरलाइन हो जाती है। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब आता है अप्लाई हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हिडन करने के लिए, उसको छुपाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच इसकी हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। अब जैसे कि मैंने इसको अप्लाई करा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच कर दिया, देखिए वो गायब हो गया, यानी छुप गया। चलिए इसको मैं फिर से ले आता हूँ यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में। रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे हमने यहाँ जो फॉर्मेटिंग करी हुई है, जैसे अंडरलाइन पे हमने फॉर्मेटिंग करी हुई है, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो उस पे से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे कि इसका साइज भी हट गया, उसमें इसके सामने से अंडरलाइन, नीचे से अंडरलाइन भी हट गई, जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो हट जाएगी। चलिए इसको मैं फिर से बैक कर देता हूँ। अब आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। अब मान लीजिए आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये डायलॉग बॉक्स एप्लीकेशन बार में तो दिया ही हुआ है। आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एफ आप प्रेस कर देंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है, स्टाइल बदल जाएगा। उसका फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा आपका। आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं कई तरह के, ठीक है। तो यहाँ से आप कई चीज़ें कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो ये डॉक्यूमेंट की स्क्रीन पे भी वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पर फॉन्ट का जो आपका ग्रुप है यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड फॉन्ट कैलिबरी होता है। ये देखें आप फॉन्ट में, यहाँ आपको कैलिबरी बॉडी सिलेक्ट फॉन्ट स्टाइल दिख रहा होगा, ठीक है। उससे पहले होता क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के बारे में बात कर रहे हैं, 2007 से ही कैलिबरी फॉन्ट अप्लाई हुआ है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में सेलेक्ट हुआ है। लेकिन होता क्या था, 2007 से पहले टाइम्स न्यू रोमन होता था। तो अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड फॉन्ट कौन सा है, कैलिबरी बॉडी, और 2007 से पहले कौन सा होता था, टाइम्स न्यू रोमन। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से अच्छे से सुनते चलें और समझते चलें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 11। अभी जो मैंने लिखा हुआ है इसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज वो थोड़ा मैंने 21 के फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, साइज में कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। लेकिन जिसे हम ड्रॉप डाउन की सहायता से कितना 8 से 72 तक कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करा तो ये देखिए 8 से 72 तक के हो सकता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से। यानी ड्रॉप डाउन में आपको कितने शो हो रहे हैं, 8 से लेके 72 तक के। और बाय डिफॉल्ट कितना सिलेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट 11 सेलेक्ट होता है। और आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं टाइप करके। आप यहाँ पर टाइप करके जैसे इसको सिलेक्ट करा, आप यहाँ से चाहे 1 कर सकते हैं, चाहे 1 से लेके कहाँ तक 1638 तक के इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 2000, ये अभी कौन से नए वर्जन की बात चल रही है, 2007 से जो नए वर्जन आए उनके बारे में बात चल रही है। लेकिन 2007 से पहले होता क्या था, 2007 से पहले डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो रहता था वो 12 होता था, और मैक्सिमम साइज कितना होता था, 409, ठीक है। चलिए इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब शॉर्टकट कीज बता देता हूँ मैं आपको। इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि आप फ़ॉन्ट के साइज को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि ये अपने इसको सिलेक्ट, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। आपने सेलेक्ट करा इंक्रीज फॉन्ट साइज को, और यहाँ पर आप चाहे तो टेबल में भी आपको ये दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। या जो सामने शॉर्टकट कीज दी हुई है उसकी सहायता से भी आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दो शॉर्टकट कीज है इंक्रीज फॉन्ट साइज की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, या फिर कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक जो होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए तो उसका साइज बढ़ता जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज का है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का, या कंट्रोल प्लस जो हमारा कोष्टक है उसको बंद करने वाले साइन को, आप बड़े कोष्टक को बंद करने वाले साइन को प्रेस करेंगे तो उसका साइज घट जाएगा। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट करा, चाहे तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको डिक्रीज करा, ये छोटा हो गया, ठीक है। और चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको शॉर्टकट कीज के ज़रिए भी बता दिया और फॉन्ट ग्रुप में
जो आइकन दिए हुए हैं, कमांड दी हुई है, उसके ज़रिए भी बताया। अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। ये आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस बार में भी अंडू रीडू दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने जो भी चीज़ करी हुई है तो मैं चाहता हूँ कि उसको, जो मेरी पुरानी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, वाई के साथ में मैंने पी और लिख दिया, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि आज ये मैंने पी गलत लिख दिया है, उसको मैं अंडू कर दूँ, मैं मेरी जो पुरानी सिचुएशन थी वैसे ही चले जाऊँ, तो मैं इसको अंडू कर दूंगा तो वो हट जाएगा। पर मैं नहीं, यार पी सही था, तो मैं इसको रीडू कर देता हूँ तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूँ अंडू, क्योंकि यहाँ पी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंडू रीडू की शॉर्टकट कीज भी हो गई। तो यहाँ मैंने आपको पूरा फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया, कैलिबरी बॉडी, और बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ होता हमारा साइज़ होता है 11, इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक है। और इसके बाद ये है चेंज केस। चेंज केस के बारे में मैंने आपको बता दिया, चेंज केस हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर चेंज केस कहाँ है। ये पढ़ रहे थे आप, चेंज द केस ऑफ लेटर, तो ये चेंज केस का आइकन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद दिया क्लियर आर फॉर्मेटिंग, यानी कि आप अगर किसी भी जगह पे कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसको पूरी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और स्ट्रिक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब मैंने आपको अभी बता दिए। चलिए, और ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रोपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने शॉर्टकट कीज को सिलेक्ट कर लिया, इसको इसको सिलेक्ट कर लिया, और टेक्स्ट इफेक्ट, इसको मैंने एरो पे क्लिक करा, कई तरह के टेक्स्ट इफेक्ट आ गए। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए टेक्स्ट इफेक्ट डल गया। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ वापस अपनी जगह पे। और ये जो दिया हुआ है ये होता है बैकग्राउंड में टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए। टेक्स्ट हाईलाइट कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने शॉर्टकट कीज को सिलेक्ट करा, या जो भी मान लीजिए मैंने इसको इतने से को सिलेक्ट कर लिया और बैकग्राउंड में मैंने इसको क्लिक कर दिया। चाहे मैं एरो पे जाके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, येलो डला हुआ तो येलो आ जाएगा, या ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन आ जाएगा, यानी बैकग्राउंड में कलर डल जाएगा। आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ या पूरे जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपके सामने फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट है, आप चाहें तो दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कलर आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सिलेक्ट करके, तो वो उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है फ़ॉन्ट के बारे में, यहाँ पूरी बात हो चुकी है। अब हमारे जो तीसरा ग्रुप आता है वो आता है पैराग्राफ ग्रुप। चलिए पैराग्राफ ग्रुप के बारे में हम चर्चा करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप की सहायता से हम पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमने लिखा हुआ है, जैसे कि ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, इनकी सेटिंग हम कर सकते हैं। इस ग्रुप में हमें निम्नलिखित कमांड प्राप्त होती हैं। सबसे पहली जो हमारी कमांड आती है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें जो सबसे पहली जो कमांड आती है वो बुलेट्स की आती है, बुलेट लिस्ट कमांड। इस कमांड की सहायता से हम एक अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नई प्रकार की लिस्ट स्टाइल, बुलेट स्टाइल प्राप्त होती हैं, जिनमें से हम किसी एक का चुनाव बुलेट लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब मैंने इसको एग्जाम्पल से बताया है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो कमांड है वो बुलेट लिस्ट है। इसको हम अननंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। अननंबर्ड या अनऑर्डर लिस्ट से आप समझिए कि इसमें कोई नंबर नहीं डले होते, इसके सामने एक सिंबल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल डला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाके इस सिंबल को चेंज भी कर सकते हैं। आप कई तरह के सिंबल यहाँ पर आ जाएंगे, आप चाहे तो और भी कई तरह के सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और चीज़ को सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक मिनट जस्ट पैराग्राफ पे आ गए हम, जैसे कि मैं आपको जस्ट सीधे नीचे ले जाता हूँ, सबसे नीचे, और यहाँ मैंने टाइप करा, ये कुछ भी टाइप करा, ठीक है। अब चाहता हूँ कि मैं इसमें अपने बुलेट डाल दूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये बुलेट डल गया, और मैं एंटर दबाते जाऊँगा, कुछ भी लिखूँगा, फिर एंटर दबाऊँगा, ये तो वो सिंबल्स मेरे लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, बुलेट या अननंबर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। और एक होता है हमारा नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में क्या क्या होता है कि हम नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने कुछ भी लिखा, सॉरी, जैसे कि मैं नंबर लिस्ट में अपने, जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर नंबर दबा देता हूँ, तो ये 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर भी मैंने बुलेट का यूज़ किया हुआ है। चलिए इसको मैं अच्छे तरीके से शुरू से बता देता हूँ। ये मैंने एंटर दबाया, दूसरे पेज पे आ गया, और ये मैंने लिखा, और इसको मैं मान लीजिए मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, फिर मैं नीचे दबाऊंगा तो 2 3, तो ये नंबर लिस्ट हो गया, या ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं ऐसे।
ठीक है, चलिए इसको मैं सबको काट देता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सबसे सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। चलिए हम फिर से ऊपर चलते हैं इसमें। एक मिनट, ये गए हम ऊपर और हम बात कर रहे थे किसकी, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, इन सब के बारे में। तो बुलेट लिस्ट में हमें अननंबर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बता दिया। जैसे इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखे हुए हैं, तो कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें सिंबल का यूज़ हो गया है, ठीक है, अननंबर लिस्ट में। लेकिन नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आप वो सिंबल की जगह 1 2 3 या ABC करके डाल सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और तीसरा जो होता है मल्टी लेवल लिस्ट कमांड होता है। मल्टी लेवल लिस्ट कमांड का उपयोग मल्टी लेवल वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज होता है, लाइनक्स होता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर 1 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है, यानी कि आपको उसमें बुलेट डालना है, पर बुलेट के अंदर भी बुलेट डालना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने क्या लिखा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बी में विंडोज लाइनक्स ये लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं नीचे बता देता हूँ। इसमें और क्या लिखा है, इसमें टेप की को प्रेस कर सब नंबर में चले जाते हैं, या कंट्रोल प्लस एम करके भी ऐसा कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम करके भी इसको ऐसा कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का उपयोग कर भी ऐसा किया जा सकता है, और बैक स्पेस से वापस आया जा सकता है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका ए का भी सब लिस्ट बन जाए, तो मैं टेप की को प्रेस कर दूंगा। सॉरी, मैंने जैसे इसको नीचे करा तो ये बी आ गया, मैं इसको टेप दबा दूंगा तो देखिए ए के अंदर भी एक लिस्ट आ चुकी है, और मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ या कुछ भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ, और ये वापस हम वैसी की वैसी पोजीशन पे आ गए। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, या तो आप टेप की को प्रेस कर लें कीबोर्ड से, या आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का भी हमारा जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस एम होती है, या दूसरे शब्दों में क्योंकि कंट्रोल प्लस एम दबा के भी आप मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे, पैराग्राफ इंडेंटेशन कमांड। यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, बुलेट लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब पैराग्राफ इंडेंटेशन कमांड के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। पैराग्राफ इंडेंटेशन 4 प्रकार के होते हैं। इंक्राइज इंडेंट, ठीक है। इंक्राइज इंडेंट क्या होता है, इस कमांड की सहायता से हम पैराग्राफ के इंडेंट को 0.5 इंच आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने पैराग्राफ ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ इंक्रीज इंडेंट का आइकन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 0.5 इंच आगे बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह से डिक्रीज इंडेंट होता है। डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो वो पीछे आ जाएगा, 0.5 इंच पीछे चले जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, क्या, डिक्रीज इंडेंट की। और इंक्रीज इंडेंट की कितनी होती है, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम में क्या दबाने से क्या होगा कि 0.5 इंच वो जो पैराग्राफ है वो आगे चले जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज इंडेंट में 0.5 इंच पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में पैराग्राफ की पहली लाइन 0.5 इंच आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी इसको मैं अनडू कर देता हूँ क्योंकि, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन पूरे पैराग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसमें से जो फर्स्ट लाइन है वो आगे खिसक जाएगी, और जो नीचे की लाइन है वो अपनी जगह पे रहेंगी, ठीक है। और हैंगिंग इंडेंटेशन में क्या होता है, एक मिनट मैं इसको सही से बता देता हूँ। हैंगिंग इंडेंटेशन में क्या होता है, हैंगिंग इंडेंटेशन में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अपनी जगह पर रहती है, ठीक है। मतलब हैंगिंग इंडेंट अपनी जगह पे रहेगी, और बाकी का जो नीचे की जो लाइन है उसका जो पूरा मैटर है वो 0.5 इंच आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको ही बता देता हूँ कि इसको मैंने पूरे पे सिलेक्ट करा इस पैराग्राफ को, और इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है, कंट्रोल प्लस टी। देखिए कंट्रोल प्लस टी मैंने करा तो इसमें से जो हमारी ऊपर की लाइन है, सॉरी मैंने उसको थोड़ा मुझसे गलत हो गया है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट करा, ये मेरा सिलेक्ट हुआ, इतना मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस टी दबा दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी दबाने से देखें आप, ये पूरी की पूरी जो मेरी है हैंगिंग हो चुकी है, यानी कि ये 0.5 इंच आगे मेरा बढ़ चुका है, और ये लाइन है, एक लाइन जो ऊपर की है वो यहीं की यहीं ऊपर की ऊपर है। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ये मैं वापस आ गया।
तो फिर हम आगे बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की। इसके हम यहाँ पर भी हमें जैसे शॉर्ट का, पैराग्राफ आइकन का, ये भी हमें साइन दिए हुए हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वन बाई वन हम इसको पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले आता है अलाइनमेंट कमांड। अलाइनमेंट कमांड क्या होती है? पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होती है। इसकी सहायता से हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, 4 तरह के अलाइन होते हैं। यहाँ पर इसकी आइकन भी दिए हुए हैं, यानी कि आप पैराग्राफ को चाहे तो लेफ्ट साइड में खिसका सकते हैं, आप चाहे तो उसको राइट साइड में खिसका सकते हैं, आप चाहे तो उसको सेंटर में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने उसको सिलेक्ट करा, अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस ई दबा दूंगा, या सेंटर पे यहाँ पर आइकन पे जाके सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो सेंटर पे आ गया। राइट में करना चाहता हूँ तो राइट पे हो जाएगा, जस्टिफाई करना चाहता हूँ जो जस्टिफाई हो जाएगा, लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट में। जस्टिफाई से मतलब होता है कि पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज पे बिल्कुल समान लाइनों में वो आ जाएगा। चलिए इसको मैं यहीं पे लेफ्ट साइड में सिलेक्ट कर देता हूँ जो पहले से था। तो अलाइनमेंट बता दिए, अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इनकी सामने कंट्रोल कीज भी लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग कमांड के बारे में। लाइन स्पेसिंग कमांड की सहायता से हम लाइन के लिए स्पेस को निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्पेस होता है 1.0। कितना? लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है 1.0। जैसे हम 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 3.0 में भी बदल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज भी दी होती है। मान लीजिए आप सिंगल लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं, सिंगल स्पेसिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1 करें, या आप 1.5 इंची बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 5, या आप डबल स्पेसिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 2 करें, या आप जो पैराग्राफ के बाद में 12 पॉइंट का, जैसे ये एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो उसके बाद 12 पॉइंट का जो स्पेस होता है उसको खत्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस 0 कर दें। चलिए इसमें से मैं आपको एक करके बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ सिलेक्ट करा, ठीक है, और जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग के आइकन पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर मुझे कई तरह के कमांड और मिल गए। जैसे कि मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ 1.5, 1.5, 2.0। जैसे बढ़ाते चल जाऊँ तो देखिए लाइनों के बीच में कितना स्पेस आ रहा है, जो और ज़्यादा हो गया, ये और ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए जो है उसको वहीं वहीं रह देते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको बता दी। फिर बात करते हैं हम शेडिंग कमांड के बारे में। शेडिंग कमांड क्या होती है? ये आइकन जो आपको दिख रहा है ये शेडिंग कमांड का आइकन है। शेडिंग कमांड की सहायता से हम पैराग्राफ के सिलेक्टेड हिस्से पर बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं जो कि सिलेक्टेड पैराग्राफ के कंटेंट को हाईलाइट करता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा और शेडिंग कमांड में मैं गया, मैंने कोई सा भी कलर यहाँ से, जैसे कि ये देखिए ये पूरा हाईलाइट हो रहा है। आप चाहे तो एक लाइन को या एक वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो शेडिंग कमांड का आपको समझ में आ गया। अब हम अपने दूसरे चौथे ग्रुप, स्टाइल ग्रुप के बारे में जाने से पहले यहाँ पर और जो कमांड रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ। एक आता है शॉर्ट कमांड। शॉर्ट कमांड का यूज़ क्या होता है कि आप जो डाटा आपने लिखा हुआ है आप उसको स्टेप बाय स्टेप रखना चाहते हैं, जैसे कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, या 1 2 3 इस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आइकन आपको दिख रहा है ये शो हाइट जो कमांड है, ये कमांड है पैराग्राफ का, जो पैराग्राफ के लास्ट में लग जाता है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए सबके आगे आपको पैराग्राफ का साइन लग जाएगा, ये पैराग्राफ का साइन होता है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से दबा के ही ये कैंसिल करा और वो चले गया। फिर एक होता है यहाँ पर बॉर्डर कमांड। आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर डाल सकते हैं, आप पे क्लिक करें, ठीक है, देखिए आपको कई तरह के बॉर्डर दिख रहे हैं। जहाँ पर आपका कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर देखिए बॉर्डर लगता है। मेरा कर्सर देखिए यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर, टॉप में, नीचे, लेफ्ट में, राइट में आपको बॉर्डर देखते चल रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आप चाहे तो पूरे पेज पे भी बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो चुका है। अब हम अगले ग्रुप में चलते हैं। अगला ग्रुप है हमारा स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप ये आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टाइल ग्रुप की सहायता से हम डॉक्यूमेंट की स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के लिए हेडिंग बनाने का ऑप्शन भी प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अब चाहे तो आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मान लीजिए स्टाइल ग्रुप को ही मैंने सिलेक्ट करा तो यहाँ पर कई तरह की स्टाइल आ रही है। देखिए मैं इसको क्लिक नहीं करा हुआ, सिर्फ मैं इसको वो कर रहा हूँ तो कई तरह की स्टाइल है। आप चाहे तो इन स्टाइलों को अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो आप जो हेडिंग है आप अपनी हेडिंग को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आपने कुछ भी हेडिंग बनाई हुई, जैसे मैंने यहाँ स्टाइल ग्रुप हेडिंग बनाई हुई, तो आप यहाँ से जाके भी उसकी हेडिंग को बना सकते हैं
और फिर होगा क्या कि वो हेडिंग बनाने से आपको आसानी फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप उस हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल प्लस माउस से अगर उस हेडिंग को क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो वो हेडिंग जिस पेज पे होगी आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वन को अगर अप्लाई करेंगे तो आप जो हेडिंग की फर्स्ट स्टाइल है, ये जो हेडिंग की फर्स्ट स्टाइल है उस पर अप्लाई हो जाएंगे। जो हेडिंग की ये फर्स्ट स्टाइल है इस पर आ जाएंगे आप। अगर आप कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेकंड को प्रेस करेंगे या 2 नंबर को प्रेस करेंगे तो आप इस स्टाइल में आ जाएंगे। ये हेडिंग की स्टाइलें होती हैं, देखिए नीले कलर से हो चुका है। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे जाके उस हेडिंग पे या उस हेडिंग के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है उस पर चले जाएंगे। ठीक है, ये अप्लाई फॉर थ्री थ्री हेडिंग के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन नॉर्मल स्टाइल के लिए होता है, ये नॉर्मल स्टाइल होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल अप्लाई द लिस्ट स्टाइल यानी कि लिस्ट स्टाइल के लिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एमएस वर्ड की डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी होती है? नॉर्मल स्टाइल होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलों को याद रखना है। डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको आपको याद रखना है। जैसे जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट का वो डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड की डिफ़ॉल्ट स्टाइल कितनी होती है? नॉर्मल होती है। कंट्रोल प्लस माउस क्लिक करने से आप सीधे हेडिंग पर क्लिक कर उस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर वो हेडिंग है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट ग्रुप के बारे में, एडिटिंग ग्रुप के बारे में। ये हमारा लास्ट ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं तथा रिप्लेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 कमांड प्राप्त होती हैं, फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड और सिलेक्ट कमांड। चलिए हम एक एक कमांड को पढ़ते हैं। फाइंड कमांड, फाइंड कमांड की सहायता से हम किसी भी वांछित टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। फाइंड कमांड के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ। ये आप चाहे तो यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में से फाइंड कमांड पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए फाइंड कमांड पे हम पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ वर्ड ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि मैंने फाइंड पे क्लिक करा, फाइंड पे क्लिक करा तो यहाँ पर नेविगेशन पैनल आ गया और यहाँ पर मैं सर्च करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने फाइंड को ही सिलेक्ट करता हूँ, फाइंड यहाँ टाइप करा तो देखिए पूरे फाइंड यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गए जहाँ जहाँ फाइंड है। आप चाहे तो एक एक वर्ड को ले सकते हैं, ईच वर्ड को ले सकते हैं। ईच वर्ड को कैसे? यहाँ पर आप इक्वल पे के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एडवांस फाइंड में मिल जाएगा। एडवांस फाइंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक एक वर्ड को ले सकते हैं या वन बाई वन करके भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस नेविगेशन पैनल को मैं बंद कर देता हूँ और फिर से हम अपनी जो पुरानी कंडीशन थी उसमें आ गए। फिर हम बात करते हैं गो टू कमांड के बारे में। गो टू कमांड की सहायता से हम किसी विशेष पेज, लाइन, बुकमार्क, फुट नोट आदि पर सीधे पहुंच सकते हैं। गो टू कमांड के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी। चलिए गो टू कमांड के बारे में भी हम बता देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी को मैं प्रेस करता हूँ, ये गो टू कमांड, सॉरी ये वर्ड कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी को जैसे मैं प्रेस करें तो ये गो टू कमांड आ गई। गो टू कमांड में ही आपको फाइंड और रिप्लेस कमांड भी दिख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर डाल दें, जैसे कि मेरे टोटल पेज 11 हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 8 नंबर का पेज डालें तो आप सीधे 8 नंबर के पेज पे चले जाएंगे। जैसे गो टू पे मैंने क्लिक करा तो ये आप 8 नंबर के पेज पर यहाँ पर आ गए। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग पे भी आप सीधे चले जाएंगे या आप जो टाइप करा हुआ है उसको लिख दें ठीक है, या आपने बुकमार्क डाला हुआ है उसको डाल दें तो आप वहाँ पर भी सीधे पहुँच सकते हैं। चलिए मैं वापस अपने जो पेज पे था उसी पेज पे वापस आ जाता हूँ गो टू कमांड में। ठीक है, गो टू कमांड के बारे में पढ़ा कि आप पेज, लाइन, बुकमार्क, फुटनोट आदि पे आप गो टू कमांड की सहायता से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको बहुत से 250 या 500 पेजों का आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आप चाहते हैं कि आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप कहाँ तक वैसे जाएंगे, तो आप गो टू कमांड का यूज़ करके आप सीधे एक बार में ही उस पेज पे या उस लाइन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम रिप्लेस कमांड के बारे में। रिप्लेस कमांड की सहायता से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट के में एक साथ बदल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस एच। चलिए जैसे कि मान लीजिए रिप्लेस कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फाइंड लिखा हुआ है, जैसे वो अभी मैंने डाला था रिप्लेस के लिए। तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ कैसे? फाइंड वन से। मान लीजिए मैंने फाइंड वन, फाइंड लिख के एक लिख दिया तो जितनी भी जगह जो फाइंड आ रहा है वहाँ पर सब रिप्लेस होके फाइंड वन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं करा और ये अप्लाई रिप्लेस, रिप्लेस आल कर दिया। ठीक है, तो ये देखें आप जहाँ जहाँ जो होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो आप बिगनिंग से अगर इसको देखना चाहेंगे तो बिगनिंग से ये पूरा का पूरा
चेंज हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ फाइंड लिखा होगा वहाँ पर find1 लिखा आ गया होगा। चलिए इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं गो टू कमांड हो गया, रिप्लेस कमांड हो गया। अब बात आती है हमारे लास्ट कमांड सिलेक्ट कमांड के बारे में। सिलेक्ट कमांड का उपयोग किसी टेक्स्ट या लाइन या पेज को सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल+A कमांड का उपयोग कर आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंट्रोल+A दबाएंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है, आप इसको स्क्रॉल करके देखिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं कंट्रोल+A वापस दबा दे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ जिससे कि ये सब हट जाए। और यहाँ पर एडिटिंग में भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कमांड दिया हुआ है, इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको सिलेक्ट ऑल करना है या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि जो जो मतलब जो टेक्स्ट हैं और उसमें अगर आप जहाँ जहाँ सिमिलर फॉर्मेटिंग हुई है उसको ही सिलेक्ट करना है, या कई तरह के फिर आपको पैनल और खुल जाएंगे सिलेक्शन से संबंधित। तो आज हमने दोस्तों होम टैब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों में ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कैसे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैराग्राफ इंडेंटेशन कमांड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ जो इंडेंटेशन कमांड होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता पाएंगे कि वो 4 टाइप के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि पैराग्राफ इंडेंटेशन जो कमांड होता है, पैराग्राफ इंडेंटेशन कमांड जो होता है वो आपके कौन से टैब में आता है, तो आपको वो याद रखना होगा कि वो होम टैब में आता है, या किस ग्रुप में आता है, तो पैराग्राफ ग्रुप में आता है। इसी तरीके से आपसे कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि जो कमांड है फलाना फलाना जो कमांड है वो किस ग्रुप के अंदर आती है या किस टैब के अंदर आती है। आपसे उसकी शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी अभी आपको सब पढ़ाया है उन सबकी मैंने जो जो शॉर्टकट कीज होती हैं उन सारी शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने आपको बताया, उन सारे कमांड को मैंने अप्लाई करके बताया आपको। ठीक है, और एक एक चीज़ हमने अच्छे से बारीकी से ली कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन उठाया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका जवाब आसानी से दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने पिछली वीडियो में फाइल मेन्यू के बारे में बताया था, आज मैंने होम टैब के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके देखते हैं, इसके अंदर कई ग्रुप आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल एक राधा ग्रेट इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।